हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाबी स्टडी पॉइंट। 12 जनवरी एसएससी जीडी का थर्ड शिफ्ट का और फोर्थ शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न आ चुके हैं। तो चलिए आज उनका हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था मनरेगा से, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये हो गया फुल फॉर्म। 2005 में यह लगाया गया था। यह 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में लागू हो गया। ये क्वेश्चन अब पूछा जाएगा कब से लागू हुआ है, तो 2008 से पूरे भारत में लागू कब हुआ। इसका नाम मनरेगा 2000, इसका 2005 में ही नाम क्या कर दिया गया, नरेगा कर दिया गया। आगे आते हैं। एनडीबी का क्वेश्चन पूछा गया था, शायद फुल फॉर्म पूछा गया हो। तो एनडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है, संघाई चाइना में इसका मुख्यालय है, संघाई चीन में। ठीक है। आगे पूछा गया है कि RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, इसके सचिव कौन है। इसके सचिव का बारे में पूछा गया, तो इसके सचिव कौन है, सामंत गोयल जी है। और रॉ की स्थापना कब हुई थी, 1968 में हुई थी। एशियन गेम्स, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि यह कहाँ हुआ, तो 2018 का यह कहाँ हुआ है, तो जकार्ता में हुआ है। कहाँ हुआ है, जकार्ता में। इसमें 40 खेल में 465 इवेंट्स हुए थे। इसके 40 खेल हुए थे और 465 इवेंट्स हुए थे। 2022 का कहाँ होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है अब आने वाले शिफ्टों में कि 2022 का कहाँ होगा। तो 2022 का होंगझाऊ चाइना में होगा और 2026 वाला कहाँ होगा, जापान में होगा। आगे आते हैं। आगे पूछा गया है कि लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। कालबेलिया डांस पूछा गया था, कहाँ का है, तो कालबेलिया डांस कहाँ का है, राजस्थान का है। और राजस्थान में और कौन कौन से डांस है, चक्री है, गैर है, घूमर है, भवई है। ठीक है, ये सब कहाँ के है, राजस्थान के है। 2010 में ये जो कालबेलिया डांस है उसको यूनेस्को की मानव अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको क्या कर दिया गया है, शामिल कर लिया गया है। गुजरात के गरबा डांस को भी शायद अब इसमें शामिल कर लिया गया है। प्राथमिक चट्टान, प्राथमिक चट्टान का क्वेश्चन था या अवसादी चट्टान का, देख लीजिएगा एक बार। प्राथमिक चट्टान, प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को कौन सा चट्टान कहते हैं, प्राथमिक चट्टान। अगर ये नहीं आया तो अब अगले शिफ्ट में ये पक्का आएगा। ठीक है, प्राथमिक चट्टान। और अवसादी चट्टान कौन कौन से हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सब किसके उदाहरण है, अवसादी चट्टान के उदाहरण है, अवसादी चट्टान के। आगे देखते हैं। आगे, भारत भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो जानते हैं सभी कोई, अरब महासागर है। कौन सा है, अरब महासागर है। रूसा का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2013 में। थिरुवियारू महोत्सव यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह कहाँ का महोत्सव है, तो यह महोत्सव है तमिलनाडु का। और पोंगल और थाईपुसम यह भी त्यौहार कहाँ का है, तमिलनाडु का। यह आपको याद रखना है। आगे, भारतीय महिला अंडर 19 के कोच कौन है, तो इसके कोच है नौशीन अल खादिर। और भारतीय महिला कप्तान कौन है, तो हरमनप्रीत कौर है। कौन है, हरमनप्रीत कौर। झूलन गोस्वामी का संबंध किससे है, क्रिकेट से। मिथाली राज 10,000 रन बनाने वाली पहली क्या महिला खिलाड़ी है, और उन्होंने अभी संन्यास ले लिया। ठीक है, और 6 वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है, ये याद रखिएगा। और झूलन गोस्वामी किससे संबंधित है, क्रिकेट से। ये पूछा जा सकता है आगे। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 1928 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, वानखेड़े में, मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई में। अध्यक्ष अभी कौन है, इसके अध्यक्ष बदल गए हैं, रोजर विन्नी जी है सौरभ गांगुली के स्थान पर। उपाध्यक्ष कौन है, राजीव शुक्ला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसके स्थान पर बने हैं, सौरभ गांगुली के स्थान पर अध्यक्ष बने हैं रोजर विन्नी जी। नया राजस्व सचिव नियुक्त हुआ है, कौन किसे किया गया है, संजय मल्होत्रा जी को। किसको किया गया है, संजय मल्होत्रा जी को। आगे आते हैं। पवनों का देश, यह पूछा गया, तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को, और झीलों का देश अब आएगा, पक्का आएगा, इसे कहा जाता है फिनलैंड को। किसे कहा जाता है, फिनलैंड को। भारत के महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमनी है भारत के महान्यायवादी। CAG कौन है, भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू है। हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे संबंधित है, मेरा जो विभिन्न क्रांति का संबंधित है वीडियो हम डाल चुके हैं अपने चैनल पर, आप जाइए। SSC का GK का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बहुत ही सारा इंपॉर्टेंट दिया हुआ, सारा बहुत कुछ इसमें मिल रहा है। क्लासिकल डांस हो गया, लैंग्वेज हो गया, हाँ, ये क्रांति वाले हो गए, केमिकल नेम हो गया, बहुत सारा चीज़ उससे मिल रहा है, आप जाकर देखिए तो सही। हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न से। पीली क्रांति बोलेगा तो सुनहरी फसल, तेल, इस सब से भी हो जाएगा। श्वेत क्रांति तो सभी जाते हैं, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, पीला ये आपका गुलाबी क्रांति बोलेगा तो झींगा मछली और प्याज से हो जाएगा। ठीक है, ये सब बात है। लोसांग महोत्सव, लोसांग महोत्सव देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। लोसांग बोलेगा तो ये सिक्किम का हो जाएगा, लोसर बोलेगा तो ये कहाँ का हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे, ये सब तो हो गया हमारा, ये हो गया
लोसांग तक हो गया। यूपीएससी के बारे में कुछ पूछा गया था, तो यह अनुच्छेद 315 से 323 भाग 14 के तहत अध्याय 2 में यह एक क्या है, संवैधानिक निकाय है। इसका अध्यक्ष बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, मनोज सोनी जी इसके क्या है, अध्यक्ष है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। 2021 में पद्म विभूषण से कुछ सवाल पूछा गया, तो देख लेते हैं सबको बार एक एक करके हम लोग। 2021 में 7 पद्म विभूषण मिले थे, 10 पद्म भूषण मिले थे और 102 पद्मश्री मिले थे। कुल पद कितने हो गए थे, 119 पदक हो गए थे। 2022 में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री, कुल कितने पदक हो गए, 128। एक क्वेश्चन और पूछा गया था ये वाला कि हेराड डोमर मॉडल किसे कहते हैं, तो पहली पंचवर्षीय योजना को क्या कहते हैं, कौन सा मॉडल कहते हैं, हेराड डोमर मॉडल को, हेराड डोमर मॉडल योजना। तो बस ये था 12 जनवरी 3rd एंड 4th शिफ्ट का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, सारे 100% एंड रियल क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह चैनल पर एनालिसिस पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।